हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लीवर डैमेज के बारे में। ऐसे कौन से लक्षण हैं, ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम हैं जिससे हमें पता चलता है भी हमारी बॉडी में जो हमारा लीवर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, या उसमें कोई डैमेज आ गया है, या वो खराब हो गया है। सबसे पहले जो हमारा लीवर है वो 3-4 स्टेजेस में जाके खराब होता है। सबसे पहले हेल्दी लीवर होता है, जब उसमें फैट इकमुलेट हो जाता है तो उसको फैटी लीवर बोल देते हैं। फिर वो फैट के कारण हमारे लीवर में काफ़ी ज़्यादा सोजिश आ जाती है जिसको हम फाइब्रोसिस की स्टेज बोल देते हैं। इसके बाद जब हमारा लीवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और वो सुकड़ जाता है, उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर ऑर्गन होते हैं वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाते या वो रीजनरेट नहीं हो पाते, लेकिन भगवान की दया से जो लीवर है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद डिटॉक्सिफाई भी कर सकता है और रीजनरेट भी कर सकता है। तो अगर हम अपने लीवर के डैमेज को फैटी लीवर की स्टेज तक रोक दें तो काफ़ी हद तक लीवर अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। इसीलिए हमें जानना ज़रूरी है भी क्या क्या लक्षण है जिससे हमें लीवर डैमेज होता है। देखिए, दुनिया में 25% जो कि आबादी है ना, जो वो लीवर डिसीज के साथ संक्रमित है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोस्टली हमारे लोगों को ये पता होता है भी जो शराब ज़्यादा पीने से, अल्कोहल ज़्यादा सेवन करने से लीवर डैमेज होता है। ये बात सही है, लेकिन इसके साथ और बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण लीवर डैमेज हो सकता है। आज हम वही सब जानेंगे। इसमें 5-6 जो मेजर कॉजेज हैं वो है ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाना। क्यों? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट हमारे लीवर में जाके अकमुलेट हो जाते हैं, जिससे हमारा लीवर फूल जाता है और फैटी लीवर हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल्स या ओमेगा 6 रिच ऑयल्स का यूज़ करना। इसके बाद बिना फालतू की मेडिसिन खाते रहना। कईयों को आदत होती है, कोई छोटा सा सिम्टम आया, सर्दी खांसी जुकाम, चलो भी मेडिसिन खा ली। तो ज़्यादा पेन किलर्स या ज़्यादा मेडिसिन खाने से भी हमारे लीवर को डैमेज होता है। इसके बाद कुछ वायरल डिसीजेज हैं, खास करके जो हेपेटाइटिस के वायरस हो गए, बी, सी, ए, ई, और उसके बाद हेपेटाइटिस के बाद HIV का वायरस हो गया, या और काफ़ी वायरसेस होते हैं जो हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। इसके बाद आयरन का ओवरलोड हो जाता है। कई ज़्यादा सप्लीमेंट रहते हैं आयरन के, ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से भी नुकसान देता है। जिनमें ज़्यादातर हीमोलिटिक अनीमिया की कंडीशंस होती हैं उनमें भी लीवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। आयरन के साथ साथ एक कॉपर का ओवरलोड भी हो सकता है कई बीमारी में। ऐसी बीमारी का नाम विल्सन डिसीज है। कई लोगों को वो भी हो जाता है, उसके कारण भी लीवर डैमेज होता है। लास्ट नोट द लिस्ट ये है, काफ़ी सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे खाने में होते हैं, पानी में होते हैं, या हम इनहेल करते हैं। आजकल की आबो हवा बहुत ज़्यादा दूषित हो गई है, जिसके कारण भी लीवर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और वो खराब हो सकता है। तो अब हम इस वीडियो में वो सिम्टम जानेंगे जिसके कारण हमें पता चल सकता है भी लीवर डैमेज है। सबसे पहला सिम्टम है, हमारा जो स्टूल है वो सफ़ेद, जो हमारी पोटी है वो सफ़ेद और चिपचिपी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब लीवर डैमेज होता है तो हमारे लीवर जो बाइल होता है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, ठीक है। और बाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे खाने के फैट को अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। जब हमारे खाने में जो फैट है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो लैट्रिन के रास्ते निकलेगा, तो वो हमारी लैट्रिन को चिपचिपा बना देता है, हल्का बना देता है और सफ़ेद रंग का बना देता है। इसी कारण जाना गया है भी जो लीवर डैमेज के पेशेंट्स होते हैं उनकी जो टॉयलेट है वो जल्दी जल्दी फ्लश आउट नहीं होती, वो पानी पे तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि वो हल्की हो जाती है फैट कंटेंट के कारण। उसके बाद है पुअर नाइट विजन। रात को आराम से नहीं दिखता पेशेंट्स को। जब भी शाम होती है, रात होती है, उनकी विजन में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उनकी निगाह में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो निगाह ठीक करने के लिए हमारा जो विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, और वो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, चर्बी में घुलता है, और चर्बी को पचाने में हेल्प करता है लीवर। अगर हमारे लीवर में डैमेज होगा तो वो विटामिन ए की अब्जॉर्प्शन को ठीक नहीं रखेगा। विटामिन ए की अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होगी तो हमारी जो आंखों में सेल होते हैं जो ब्राइटनेस को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम रोड सेल्स बोलते हैं,
तो वो प्रॉपरली काम नहीं करते, जिसके कारण नाइट विजन में दिक्कत आती है। ठीक है। तीसरा जो सिम्टम है वो है सूजन आ जानी, टांगों में, पैरों में और एंकल्स में सूजन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? लीवर एक हमारी बॉडी में ऐसा एक, मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है, खास करके एल्ब्यूमिन को। ठीक है। जब हमारा लीवर डैमेज हो जाता है तो ब्लड में एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा बॉडी का फ्लूइड है, बॉडी का पानी है, वो खून में रहने की बजाय नसों में से बाहर निकल के टिश्यू में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है? लेग्स में पेन होना शुरू हो जाता है, सूजन होनी शुरू हो जाती है और चप्पल वगैरह, जूते वगैरह पहनने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये अडीमा का एक फीचर होता है भी, अगर हम इसको दबाएंगे तो वहां पे खड्डा पड़ जाता है, जिसको हम पिटिंग अडीमा बोलते हैं। ठीक है ना। ये इसकी पिक्चर है। ऐसे देखिए पैर और टांगें सूज जाती हैं बिल्कुल। फोर्थ जो सिम्टम है उसको बोलते हैं ज़ैंथीलाज़्मा। इसके नाम से नहीं घबराना है। बेसिकली ये क्या होता है? आंखों की अंदरली साइड कई बारी फैट डिपॉजिट हो जाता है पलकों पे और नाक के साइड, नाक और आंख के बीच में, जिसको हम ज़ैंथीलाज़्मा बोलते हैं। ये क्यों होता है? सेम रीज़न है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी में लीवर अब्जॉर्ब करवाता है, उसको मेटाबोलाइज करवाता है। अगर लीवर डैमेज है तो वो कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी चमड़ी के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो ग्रेन्यूल से बना जाता है, जिसको ज़ैंथीलाज़्मा बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ये येलो रेज्ड एरिया है, ऐसी कई बार लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है जो ज़्यादा लीवर डैमेज में, या अगर हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है आपको, उस कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिफ्थ जो सिम्टम है वो है हमारे जो लीवर के कारण, अगर लीवर सूज जाता है तो हमारी राइट साइड की जो रिब्स हैं उसके नीचे और रिब्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बिलरी कोलिक बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए हमारे लीवर में बहुत सारी पाइप्स होती हैं जिसको हम बाइल डक्ट्स बोलते हैं, तो उसमें जो बाइल फ्लो करके हमारे गॉल ब्लैडर में, पीते में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब लीवर में सूजन आ जाती है तो ये जो पाइप्स होती हैं, ये जो डक्ट्स होती हैं, ये भी ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाइल भी गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। तो वो बैक प्रेशर करने के कारण हमारा लीवर सूज जाता है और वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सेंसेशन होती है, रिब्स के नीचे होती है। खास करके हाई फैट डाइट खाने के बाद लोगों को ऐसी सेंसेशन आती है भी, राइट साइड बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। खास करके अगर लोग खाने पीने के बाद राइट साइड का साइड लेके लेट जाएं तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। ये मैंने बताया क्यों दिक्कत आती है। ये जो ग्रीन ग्रीन सी डक्ट्स हैं ये हमारी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बाइल गाढ़ा हो जाता है और सूजन आ जाती है। अच्छा, जब ये कंडीशन होती है तो काफ़ी पेशेंट्स को राइट शोल्डर में भी पेन हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक हमारी नर्व होती है जिसको हम फ्रेनिक नर्व बोलते हैं, वो इरिटेट होती है ऐसी कंडीशन में, तो वो राइट शोल्डर में भी इसका पेन जाता है। छठा सिम्टम जो है वो है परप्यूरा, जिसको हम रेड स्पॉट्स बोल देते हैं। कई लोगों को चमड़ी में लाल लाल से या नीले नीले से खून के धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, जो लीवर डिसीज में ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी वेसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, डैमेज होना शुरू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो लीवर बनाता है। ठीक है ना। जो लीवर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर बनाता है विटामिन के की मदद से, तो अब लीवर खराब है तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स ठीक नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ा या थोड़ी सी भी चोट लगी, चलते फिरते भी हमें जैसे पता भी नहीं चला, तो वहाँ पे ब्लड निकल के चमड़ी के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको परप्यूरा बोलते हैं। देखिए ऐसे ऐसे रेड या ब्लू स्पॉट्स से बन जाते हैं। ठीक है। बम्प से बन जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता ये क्यों हो रहा है। ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के कंडीशन में भी होती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है। ये होते कहाँ पे हैं? लेग्स और आर्म्स पे ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आसपास रखे सामान से ज़्यादा कांटेक्ट में आती हैं, तो चोट लग सकती है। तो हमें पता तो चलता नहीं है, अभी ज़्यादा चोट तो लगती नहीं, लेकिन थोड़ी सी चोट के कारण भी ऐसे निशान पड़ जाते हैं। इस पिक्चर में आप दे सकते हैं
राइट हैंड साइड की तरफ ब्रूज दिखाया गया है, लेफ्ट की तरफ काफ़ी सारे प्रप्यूरा हुए हैं। तो ऐसे निशान अक्सर लीवर डिसीज में या डायबिटीज में पड़ सकते हैं। सातवां जो सिम्टम है वो है हमारी जो स्किन है काफ़ी ड्राई हो जाती है, इवन कि स्किन में क्रैक्स पड़ जाते हैं, खास करके हथेलियों में या पैरों की स्किन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विटामिन B3 होता है, नायासिन होता है, उसकी कमी हो जाती है बॉडी में। कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि देखो लीवर डैमेज होना शुरू हो गया, तो जो विटामिन B3 का फंक्शन होता है वो हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है, उसकी रिपेयर करता है, इवन लीवर की डैमेज को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो सारा विटामिन B3 वहाँ पे कंज्यूम हो गया, ठीक है। उसके कारण जो चमड़ी है या एड़ियाँ हैं उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है भी आपको लीवर डिसीज है, अगर ज़्यादा सिम्टम हो ऐसे ये सिम्टम बार बार आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है, नंगे पैर चलने के कारण आपको ये सिम्टम आ रहा है तो कारण और भी हो सकता है, लेकिन अगर सारी प्रिकॉशन लेने के बाद भी आपके क्रैक्ड हील रह रहे हैं तो आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। आठवां जो सिम्टम है वो बहुत कॉमन देखने को मिलता है, वो है खारिश होनी, बहुत ज़्यादा इचिंग होनी हाथों पैरों पे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो सिम्टम है ना, ये दो बीमारियों में खासकर होता है, एक तो लीवर की बीमारी में, दूसरा किडनी की बीमारी में। लीवर की बीमारी में क्यों होता है? क्योंकि जो बाइल एसिड्स होते हैं ना, बाइल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बाइल प्रोडक्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल एसिड होते हैं, बाइल एंजाइम्स होते हैं जो बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है। उसमें जो बाइल एसिड होते हैं अगर वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहे अच्छी तरह से लीवर डैमेज होने के कारण, तो वो हमारी स्किन के नीचे एकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पे जब एकमुलेट होते हैं तो वो हमारी स्किन में रिएक्शन करके हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, एक केमिकल होता है जिससे बहुत ज़्यादा खारिश होती है, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर वो अपने पैर खुजाते रहेंगे, टांगों को खुजाते रहेंगे, उसी के कारण रैश भी और ज़्यादा हो जाते हैं। पहले ही क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होते, खुजाने के कारण रैश भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये लीवर डैमेज में होती है। और रीनल डैमेज, किडनी के डैमेज में क्यों होता है? क्योंकि किडनी के डैमेज में यूरिया इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो यूरिया भी जब इकट्ठा होता है तो वो भी यही चीज़ करता है, हिस्टामिन रिलीज करवा के बहुत ज़्यादा खारिश करता है। नाइन्थ जो सिम्टम है उसको हम बोलते हैं वाइट नेल्स। साइंटिफिक नेम है इसका टेरी नेल्स, जिसको वाइट क्लब्ड नेल्स बोलते हैं। बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं हमारे नाखून। ये देखा गया है हर 10 में से 10 सिरोसिस के पेशेंट में, 8 सिरोसिस के पेशेंट्स में ये सिम्टम देखने को मिलता है। ये एक बहुत फेमस साइन है जो हमें प्रेडिक्ट करता है भी जो ये पेशेंट है इसका लीवर डैमेज हो सकता है और उसको साइन एंड सिम्टम ये आ रहे हैं तो उसको डायग्नोसिस करवाना चाहिए अपना, ठीक है। ये मैंने जैसे बताया हर 10 में से 8 पेशेंट्स को ये सिम्टम आता है। देखिए ये पिक्चर में देखिए ऐसे नाखून हो जाते हैं बिल्कुल सफ़ेद, ठीक है ना। 10वां जो सिम्टम है वो है यूरिन बहुत डार्क कलर हो जाता है। ये हम सभी को पता है। ये क्यों होता है? देखिए हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स का जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको मेटाबोलाइज करना लीवर का काम होता है। जब वो हो गया खराब तो वो बिलीरुबिन है जो हमारी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिलीरुबिन बढ़ने के कारण क्या है, वो बिलीरुबिन ब्लड में इकट्ठा होगा, ब्लड में इकट्ठा होगा तो यूरिन से निकलेगा, नहीं तो वो टॉयलेट से निकल जाता था। यूरिन से निकलेगा तो यूरिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है, इवन जिसको हम कोला कलर्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कई मेडिसिन से भी हो सकता है डार्क यूरिन, ज़रूरी नहीं है लीवर डैमेज के कारण ही है, डिहाइड्रेशन के कारण भी हो सकता है, काफ़ी मेडिसिन के कारण हो सकता है। मेडिसिन खुद भी कर सकती हैं डार्क यूरिन, और मेडिसिन के कारण अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो उसके कारण भी डार्क कलर यूरिन हो सकता है, ठीक है ना। तो इस पिक्चर में देखिए आप राइट साइड बिल्कुल जो यूरिन बैग में कोला कलर्ड यूरिन है ना, बिल्कुल ब्लैक, या इस लेफ्ट तरफ आप नॉर्मल यूरिन को बिलीरुबिन वाले यूरिन से कंपेयर करके देख सकते हैं भी इतना डार्क हो जाता है यूरिन। 11th सिम्टम हम सबको पता है, स्किन येलो हो जाती है जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। ये क्यों होती है? वही बिलीरुबिन पिगमेंट जो मैंने आपको बताया ना, जो यूरिन में से निकलता है, वही बिलीरुबिन पिगमेंट है हमारी स्किन के नीचे भी इकट्ठा होता है। खास करके हमारी आंखों का जो वाइट कंजक्टिवा होता है, स्क्लीरा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत इकट्ठा होता है तो वो येलो होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। इसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नॉर्मल हैंड और किसी पेशेंट को जिसको जॉन्डिस हुआ है उसका स्किन टोन में कितना फ़र्क है, आंखों में कितना पीलापन आ जाता है, ठीक है ना। 12th सिम्टम जो हम लास्ट सिम्टम आज की वीडियो का देखेंगे वो उसको बोलते हैं हम स्पाइडर वेन्स एंजियोमा।
कई कई बार हमारी स्किन पे हमें ऐसे निशान दिखते हैं जैसे एक पॉइंट से काफ़ी सारी वेसल्स बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है ना। वो क्यों होता है? ये ज़्यादातर पेशेंट्स में तब होता है जब ईस्ट्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं और हमारे लीवर डैमेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है। उसके कारण क्या है, हमारी वेसल्स भी डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। कई पेशेंट्स में गायनेकोमेस्ट्रिया भी हो जाता है ईस्ट्रोजन अकोमुलेशन के कारण। तो ये स्पाइडर नीवाई बनते हैं, वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, सेंटर में एक पॉइंट होता है, वहां से हर तरफ छोटी 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 वेसल्स जा रही होती हैं जिसको हम एंजियोमा या स्पाइडर वेन्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलती है? फेस पे देखने को मिलती है, शोल्डर्स पे, ठीक है ना, अपने पेट पे देखने को मिलती हैं, चेहरे पे देखने को मिलती हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखो सेंटर में पॉइंट से काफ़ी सारी बाहर की तरफ जा रही है ना, जैसे एक स्पाइडर की टांगें बाहर जा रही होती हैं, इसीलिए इसको स्पाइडर एंजियोमा या स्पाइडर वेन्स भी बोल देते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम है, साइन है, तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि वो आपको अच्छी तरह से असेस कर पाए, जिससे आपका जो लीवर डैमेज है जल्दी से जल्दी डायग्नोस हो पाए, अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर ही एक ऐसा है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है, डिटॉक्सीफाई कर सकता है। तो ये वीडियो का पर्पज़ यही है भी आपको अपने सिम्टम्स से, साइन से, अपने लीवर की कंडीशन के बारे में पता चले, जिससे आप अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी दिखा सकें। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।